हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर शॉर्ट एपिसोड ऑफ शातिर शतन। सो एक और कहानी के साथ हम वापस आए हैं और ये कहानी मेरे बचपन की है। और मतलब ना एक वो मॉनिटर बनाया जाता था ना स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में। मतलब उस तरीके की अपॉर्चुनिटी ना मेरे को बहुत कम मिली मेरी लाइफ में, और उसके पीछे का रीज़न मैं ही था। तो उस चीज़ में मैं क्या ही किसी से शिकायत करूं। मेरे को खुद नहीं पसंद था कि मेरे को इस तरीके से मॉनिटर बनाया जाए या कुछ भी। तो मैं अवॉइड करता था चीज़ें इस तरीके की ना। बट हुआ क्या कि नर्सरी क्लास में जो सबसे छोटी क्लास होती है नर्सरी, उसी में मुझे एक दिन का मॉनिटर बना दिया गया। वो एक दिन का इसलिए क्योंकि जिस दिन मॉनिटर बनाया गया मुझे, तो ऐसा था कि मॉनिटर का रोल ये था कि वो जब सारे बच्चे बाहर जाएंगे तो जो मॉनिटर होगा वो जो क्लास टीचर होगी उसकी उंगली पकड़ेगा और वो सबसे आगे चलेगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे थे, मतलब इतने बड़े बड़े होंगे हम, मतलब वो उंगली पकड़ेगा और आगे चलेगा। और बाकी की क्लास मतलब उसके पीछे पीछे पूरा हाथ पकड़ के, और वो चेन बना के पूरा ग्राउंड तक जाएंगे। तो मॉनिटर का इतना रोल था। एंड उस दिन मतलब मेरे को ना लिखने में बड़ा ही इशू आता है। मतलब कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वो तारे ज़मी का वो दरअसल सफारी हूँ मैं, और उस तरीके से ना मतलब लिखने में मेरे को वर्ड्स और बड़ा मतलब ज़ोर पड़ता है मेरे को। तो मेरे को लिखा नहीं जाता है, बट मेरे को याद बहुत जल्दी हो जाती हैं चीज़ें। मतलब एक बार अगर मैंने कोई चीज़ पढ़ ली तो वो बहुत लॉन्ग टर्म मेमोरी में मेरे को याद रहती है। तो इस तरीके का मतलब एक सिचुएशन थी। और अब तो खैर बेटर है, पर मैं अभी भी ना लिखने से बचता हूँ, या ये कह लो कि मेरे को थोड़ा सा मेहनत करने में थोड़ा सा एक वो लगता है कि यार कौन लिखे, कॉपियाँ भरे, इस तरीके से। सो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हूँ मैं गाइस। मैं पेपर बचाने में विश्वास रखता हूँ। तो खैर, तो उस दिन भी यही हुआ। मतलब मेरे को वहाँ पे ना एक ट्री बनाने के लिए, मुझे आज भी याद है, ट्री बनाने के लिए दिया गया। तो मैं ना वो ट्री बना रहा था, और उस दिन वो ना ट्री नहीं बन के दिया मेरे से। और पूरा इतनी बार मिटा विटा के उसे, या ये कह लो कि एक मैं ओवर रिस्पॉन्सिबल हो गया था कि सबसे सुंदर ट्री मुझे ही बनाना है क्योंकि मॉनिटर बने हैं। तो मैं बार बार उसे बना रहा हूँ, और मतलब वो अच्छा नहीं बन रहा तो मैं बार बार रब करके, तो पूरी क्लास वेट कर रही है कि कब इसका ट्री बनेगा। और इवन टीचर भी वेट कर रही है कि ये जल्दी से ट्री बनाए तो इसका हम लोग बाहर चले। वो बना नहीं ट्री उस दिन, और बड़ी मुश्किल से वो टेढ़ा मेढ़ा ट्री बना के जैसे भी था। तो टीचर ने एक दिन के लिए बनाया। उसने कहा कि भाई अगर इस तरीके से इस स्पीड से मतलब हुआ तो ये सारा टाइम जो है वो इसी के कंसंट्रेशन सारा इसी के ऊपर रहेगा, तो कुछ भी हो नहीं पाएगा। सो शी जस्ट एक दिन के बाद उसने मुझे मॉनिटर से हटा दिया, एंड आई वॉज हैप्पी। मुझे ऐसा लगा कि शायद इतनी समाज की जिम्मेदारी ना मैं ले नहीं सकता उस समय पे। तो आई वॉज परफेक्टली फाइन विद इट। और एक बार और ऐसा मौका मिला मेरे को ना कि एक पॉन्ड था हमारे स्कूल में। मतलब होता है ना पानी का छोटा सा एक वो पॉन्ड टाइप का बना देते हैं। तो स्कूल का कुछ मतलब कॉन्सेप्ट था उस समय पे कि वो एक जगह पे उन्होंने इस तरीके का ना, ये एमीबा बना हुआ है, बायोलॉजी में वो होता था, तो उस तरीके की शेप का उन्होंने एक पॉन्ड टाइप का बनाया था स्कूल में। अब वो उसमें ना तो कभी पानी रहा, ना हमने उसमें कभी मछलियाँ तैरती देखी, मतलब कुछ भी नहीं उसका हमें सिस्टम समझ में आया। वो खाली ही रहता था, और वो ऐसे ही होगा, मतलब 2.5-3 फीट का अपना इतना बड़ा वो पॉन्ड टाइप का था। तो उसमें ना लंच टाइम में बच्चों की ड्यूटी लगती थी कि दे विल मेक श्योर कि कोई उसके आसपास नहीं घूमेगा, क्योंकि अगर कोई गिर जाए उसमें चोट लग जाए। बच्चे जो होते थे वो शरारती तो होते ही थे। तो एक दिन मतलब जो हमारे जूनियर विंग की जो सुपरवाइज़र थी, उन्होंने मतलब मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई यू विल मेक श्योर कि कोई भी इस पॉन्ड के आसपास ना आए। और मैं ना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बड़े ही उससे लेता हूँ कि हाँ भाई अगर मेरे को कोई काम सौंपा गया है तो आई विल मेक श्योर कि भाई उस तरीके से ही वो काम हो सारा कुछ। तो मैं उस पर अपना पॉन्ड पे ड्यूटी कर रहा था, और जो भी मतलब सीनियर्स थे या जूनियर थे, तो मैं सबको यही बोल रहा था। मैंने कहा कि भाई कोई इसके आसपास नहीं आएगा, और वही ड्यूटी थी कि मतलब भाई यहाँ कोई नहीं आएगा आसपास। तो वो मैं अपना जो भी था कर रहा था। तो एक लड़का था, सूरज नाम था शायद उसका, या मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा उसका, मेरे नाम नहीं याद रहते यार मेरे को, तो प्लीज़ कोई इस चीज़ पे ना वो ना करे कि भाई नाम वाम का। नाम में कुछ नहीं रखा। तो ऐसा था कि वो ना बड़ा बदमाश किस्म का लड़का था। और जो जिम्नास्टिक के हमारे टीचर थे उनका वो काफ़ी प्रिय स्टूडेंट था, वो जिम्नास्टिक करता था।
तो हमारे स्कूल में सारी तरीके के स्पोर्ट्स थे, जिम्नास्टिक, योगा, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हर तरीके के, बैडमिंटन, स्केटिंग, जो भी आप कह लो, योगा, तो हर सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। तो अब हुआ क्या कि वो मान नहीं रहा था, तो मैंने थोड़ा सा उससे मेरी आर्ग्यूमेंट हो गई उससे। मैंने कहा यार एक तो तू छोटा है, मतलब 2-1 साल वो जूनियर था, तो मैंने उससे आर्ग्यूमेंट हो गई। मैंने कहा यार तू सुन क्यों नहीं रहा, मतलब जब मैं तुझे बता रहा हूँ मैं ड्यूटी पे हूँ और इस तरीके से तू मान नहीं रहा। वो बिल्कुल मानने के लिए नहीं तैयार, और वो मतलब लड़ने भिड़ने को तैयार कि तू मुझे जानता नहीं है, इस तरीके से। तो मैंने भी थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया, मैंने भी उसे थोड़ा पुश किया। मैंने कहा कि भाई हटा यहाँ से, मैंने कहा थोड़ा सा मेरे को करने दे ड्यूटी। बड़े मुश्किल से तो किसी ने मेरे को जिम्मेदार समझा है समाज में, तो पर वो मान नहीं रहा था। तो जैसे ही हम लोगों की थोड़ी सी हाथापाई हुई, उसने क्या किया, मेरे को ऐसे पीछे से पकड़ के और आगे की तरफ फेंक दिया। क्योंकि जिम्नास्टिक करता था वो, तो थोड़ा बहुत उसका वो ट्रिक्स विक्स आती थी उसे। अब भाई उसने फेंक तो दिया, अब मैं उठा, अब मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने उसको कॉलर वॉलर पकड़ा और उसको ढंग से ना, मतलब उसका फिटनेस कर दी उसकी, मतलब हमारे मतलब मैंने मारा उसे। तो ऑल्दो मैं मारने पीटने में विश्वास नहीं रखता, बट उस दिन थोड़ा सा आउट था मैटर, तो मैंने उसे ढंग से फिर उसका कर दिया। तो वो रोते हुए ना, वहाँ जो जिम्नास्टिक वाला टीचर था, वो लंच पीरियड में वो सब ड्यूटी पे रहते थे, स्पोर्ट्स वाले टीचर जो रहते थे, तो वो उसके पास पहुंच गए और वहाँ जाके मतलब वो रो दिया सामने उसके टीचर के। और वो जो स्पोर्ट्स टीचर था, वो जिम्नास्टिक वाला जो सर थे, वो भी आ गए। और उनके पास एक चेन रहती थी लोहे की इतनी बड़ी सी, और वो अपना जो विसल होती थी उसमें बांधे रहते थे, और वो उससे ना मतलब बच्चों को मारते थे कि ऐसे करके चेन से। तो वो मेरे पास आए और मतलब मेरे को मारने लगे। मैंने कहा यार ये बड़ा, मैंने उन्हें समझाने की भी कोशिश की कि मैंने कहा सर ऐसा है देखो कि थोड़ा सा ना मतलब मैं ड्यूटी पे था और ये बदतमीज़ी कर रहा था। मेरे को जो सुपरवाइज़र है उसने जो टीचर्स की जो सुपरवाइज़र है उन्होंने ड्यूटी दी थी इस तरीके से, बट आप मतलब आप मेरे को मार नहीं सकते, जाहिर सी बात है कि भाई मैं तो ड्यूटी पे हूँ। तो भाई बंदा नहीं माना। उसने पहले तो मेरे को उससे चेन वेन से 2-4 बार 10-20 बार जो मारा वारा, उसके बाद जाके वो सुपरवाइज़र से उल्टा मेरी शिकायत करी आया कि ये लड़ रहा था। अब भाई 2 पीरियड के लिए मुझे वहाँ सुपरवाइज़र के रूम के बाहर सज़ा मिल गई कि भाई हाथ ऊपर करके खड़े रहो। मैंने कहा यार ये बड़ी मतलब बकचोदी है, एक तो साला ड्यूटी करो, ऊपर से सज़ा भी मिले। तो मतलब उस दिन के बाद से खैर फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने कहा किसी भी इस तरीके के ना चुतियाप में नहीं पड़ना, क्योंकि कोई ड्यूटी व्यूटी नहीं करनी, कोई बकचोदी नहीं है ना। अपना जो भी एक स्कूल का जो भी काम वाम है वो करो, और अपना दैट्स इट। कोई मतलब फालतू का कोई रोल वोल नहीं लेना समाज में। तो मैंने उसको करा के एंड देन मतलब उससे जो जिम्नास्टिक वाले जो सर थे उनसे भी मतलब एक अंदर से मैं थोड़ा सा गुस्से वाला हूँ ही, तो मेरा एक वो हो गया। मैंने कहा कि भाई इस बंदे को कभी विश नहीं करना या कुछ भी, तो मैं अवॉइड करता था। मतलब जैसे वो सामने वामने भी पढ़ता था ना, तो मैं आई यूज टू जस्ट इग्नोर, मैं अपना निकल जाता था। तो इस तरीके से बट 2-1 साल बाद देन वी केम टू नो दैट ही इज़ नो मोर, एंड बड़ा ही मतलब दुख हुआ ये जान के। सो पूरा ऐसा असेंबली में अनाउंस किया गया कि भाई कि वो जो हमारे जिम्नास्टिक वाले सर थे, तो उनका एक्सीडेंट हुआ एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। एंड देन फिर टीचर्स से स्टूडेंट में बात आई, तो स्टूडेंट्स में आपस में पता चला कि व्हाट हैपेंड वाज कि उनका जो छोटा भाई था वो गाड़ी चलाना सीख रहा था। तो नई गाड़ी ली थी उन्होंने, तो वो घर के अंदर पार्क कर रहे थे। जो घर के अंदर का सामने का लॉन होता है, जो एरिया होता है उसमें मतलब ही वॉज गाड़ी को वो अंदर कर रहे थे। एंड जो हमारे जिम्नास्टिक वाले सर थे वो गाड़ी के सामने खड़े होके मतलब अपने भाई से कह रहे थे कि ले आ अंदर ले आ, आड़ दे वाला वो सीन था। सो उनके भाई से गलती से एक्सेलरेटर पे पैर पड़ गया या जो भी कुछ हुआ, क्लच की जगह उन्होंने एक्सेलरेटर दबा दिया और वो गाड़ी सीधा मतलब घुस के अंदर, और जो हमारे जिम्नास्टिक वाले सर थे उनको लेके पूरा दीवार में चिपक गई। सो ही डाइड ऑन द स्पॉट, और मतलब एक बहुत ही दुख भरी घटना थी वो। सो मतलब ऐसी ना बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में हुए हैं। सो गाइज इस तरीके की जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत ही एक मेमोरेबल हो जाती हैं। एंड मेरे को आज भी मतलब अपने स्कूल की बहुत सारी कहानियाँ किस्से याद हैं, इवन देन कॉलेज की और ऑफिस लाइफ की। सो गाइज ये एक छोटा सा पॉडकास्ट है जिसमें मैं अपनी लाइफ की ना थोड़े बहुत फ़नी इंसिडेंट्स और इस तरीके की चीज़ें शेयर करता हूँ। सो आई होप यू विल लाइक दीज स्टोरीज़, और
अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो, सो जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड मैं और बहुत सारे ऐसे कहानी किस्से ना आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। सो जस्ट स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ।